जंगल के दो महाशिकारी, एक टाइगर तो दूसरा ब्लैक पैंथर, जिनके शिकार करने का तरीका भी ऐसा कि उसकी दहशत से पूरा का पूरा जंगल कांपता है। जहां एक और टाइगर अपनी खतरनाक हंटिंग स्किल्स की वजह से पलक झपकते ही किसी भी जानवर को मौत के घाट उतार देता है, तो वही दूसरी ओर ब्लैक पैंथर अपनी जबरदस्त बाइट फोर्स की वजह से पल भर में ही अपने शिकार का पोस्टमार्टम कर डालता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब जंगल के ये दोनों महादानव आपस में भिड़ेंगे तो इसका अंजाम आखिर क्या होगा? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे इन दोनों खतरनाक शिकारियों की ताकत और हंटिंग स्किल्स के तमाम पहलुओं से। साथ ही हम दिखाएंगे कि जब इन दोनों जबरदस्त शिकारियों के बीच भीषण टक्कर होगी तो इसका नतीजा आखिर क्या होगा। दोस्तों, शिकार के मामले में रात का शहंशाह कहे जाने वाले ब्लैक पैंथर और अपनी खतरनाक दहाड़ से पूरे जंगल को हिला देने वाले टाइगर के बीच अगर कांटे की टक्कर होती है तो इस टक्कर में किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज और किसकी होगी मिट्टी पलीद, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इन दोनों खतरनाक जानवरों की हंटिंग स्किल्स और ताकत से जुड़ी कुछ मजेदार बातों के बारे में। अगर हम बात करें टाइगर की, तो बिल्लियों की प्रजाति का ये ताकतवर जानवर शिकार के लिए जंगल की रणभूमि में किसी योद्धा की तरह अकेला ही उतरता है। इनके सामने छोटे मोटे जानवरों की क्या मजाल, बल्कि इनकी मौजूदगी से ही बड़े से बड़े और शक्तिशाली जानवरों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इनकी कमाल की फुर्ती, बेहिसाब ताकत और स्टैमिना इन्हें एनिमल किंगडम के तमाम शिकारी जानवरों में सबसे खतरनाक बनाती है। यही कारण है कि जब भी ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं तो इनके छुरी जैसे नुकीले दांत और मजबूत पंजों के वार से बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। वही बात करें ब्लैक पैंथर की, तो काली रात के अंधेरे में घात लगाकर अपने शिकार के ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करने में इन्हें महारत हासिल होती है। ऐसे में इन खतरनाक शिकारियों को रात का शहंशाह कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने नाम की तरह ही इनके शरीर का ये काला रंग रात के अंधेरे में गुम होकर शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। रात के अंधेरे में जब ये झाड़ियों या पत्थरों के पीछे अपने शिकार के इंतजार में घात लगाकर बैठते हैं तो इन्हें देख पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। और जब अंधेरे को चीरते हुए ये अपने शिकार के ऊपर बिजली की रफ्तार से अटैक करते हैं तो इनके वार से शिकार का काम तमाम होना बिल्कुल तय हो जाता है। चलिए जानते हैं इनके आकार और वजन के बारे में। एक ब्लैक पैंथर की लगभग 65 इंचेस लंबी पूंछ के साथ इनकी कुल लंबाई लगभग 1.8 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 115 किलोग्राम तक होता है। वही अगर बात करें टाइगर की, तो एक बंगाल टाइगर की 60 से 110 सेंटीमीटर लंबी पूंछ के साथ इनकी कुल लंबाई लगभग 2.7 मीटर से 3.1 मीटर तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 260 किलो तक हो सकता है। हालांकि साइबेरियन टाइगर को इस दुनिया के सबसे बड़े बाघों में से एक माना जाता है और एक साइबेरियन टाइगर की कुल लंबाई लगभग 3.3 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 310 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वजन और लंबाई के मामले में टाइगर ब्लैक पैंथर के ऊपर भारी पड़ेगा। वही अगर बात करें इन दोनों शिकारियों की स्पीड की, तो एक बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही रफ्तार इन खतरनाक जानवरों को शिकार करने में काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि जब टाइगर किसी छोटे मोटे जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए उनका पीछा करता है तो बाघ की रफ्तार के सामने शिकार के कदम मानो लड़खड़ाने लगते हैं। टाइगर के वार से उन जानवरों को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन वही दूसरी ओर एक ब्लैक पैंथर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये रफ्तार शिकार का पीछा करने या किसी मुसीबत के समय में अपनी जान बचाकर भागने में काफी मददगार साबित होती है। अपनी तेज रफ्तार की वजह से टाइगर की तुलना में ये ब्लैक पैंथर कहीं आगे होते हैं। इसके बाद अगर बात करें जंगल के इन दो महादानव की हंटिंग स्किल्स की, तो आमतौर पर ब्लैक पैंथर अक्सर काली घनेरी रात में ही अपने शिकार की तलाश करते हैं, क्योंकि इनका काला रंग रात के अंधेरे में छुपने में अधिक मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये बिना आहट दिए दबे पांव चलने में काफी एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी जानवर को अपने आसपास इनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो पाता है। और ऐसे में जब ये ब्लैक पैंथर छुपकर किसी जानवर के ऊपर हमला करते हैं तो उसे संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलता है, जिसके बाद ये शातिर ब्लैक पैंथर अपने शिकार की गर्दन पर जबरदस्त वार करके उसका काम तमाम कर देते हैं और अपने लिए डिनर का इंतजाम भी कर लेते हैं।
इतना ही नहीं, उनकी हंटिंग स्किल्स में एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी बड़ी ही आसानी से चढ़ जाते हैं। इन पेड़ों पर घात लगाकर ये तब तक अपने शिकार का इंतजार करते रहते हैं जब तक कि कोई जानवर उस पेड़ के नीचे नहीं आ जाता, और जैसे ही कोई जानवर उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, ये बिना देर किए सीधा उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ब्लैक पैंथर की इस खतरनाक हंटिंग स्किल के सामने उन जानवरों के पास इनका निवाला बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वहीं अगर बात करें टाइगर की हंटिंग स्किल इतनी खतरनाक होती है कि इसके चंगुल में आया कोई भी शिकार पानी तक नहीं मांगता है। जब ये किसी जानवर पर हमला करते हैं तो इनके 7.6 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत उसके गर्दन में ड्रिल करने के लिए काफी होते हैं। इतना ही नहीं, इनके मजबूत पंजे के अंदर छुपे चाकू के नोक जैसे नुकीले नाखून किसी भी जानवर के शरीर को चीर सकते हैं। ये बाघ इतने शातिर होते हैं कि किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने से पहले ये लगभग आधे घंटे तक उसके ऊपर किसी बगुले की तरह टकटकी लगाए रखते हैं और उसकी हर एक हरकत पर पैनी निगाहें भी बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक पैंथर की तरह ये बिना आहट किए धीरे धीरे अपने शिकार के करीब पहुंचते हैं और इतनी फुर्ती से उसके ऊपर अटैक करते हैं कि बेचारे उस जानवर को कुछ समझ आए उससे पहले ही ये खूंखार शिकारी अपने शिकार की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से दबोच लेता है, जिसके बाद उस जानवर का राम नाम सत्य होने से भला कौन बचा सकता है। अगर बात करें इन दोनों शिकारियों की ताकत की तो आपको बताते चले कि एक ब्लैक पैंथर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल अपने शिकार का पीछा करने के लिए करता है। इतना ही नहीं, इनका शरीर इतना फुर्तीला होता है कि अपने शिकार का पीछा करते समय एक बार में ये 10 फीट की ऊंचाई तक बड़े ही आराम से छलांग लगा सकते हैं और 20 फीट की दूरी को एक छलांग में कवर कर सकते हैं। इनकी यही स्पीड इन्हें बेहतरीन शिकारियों में से एक बनाती है। ब्लैक पैंथर्स अपने शिकार को दबोचने में 1350 PSI बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर ये खतरनाक शिकारी किसी जानवर को दबोच ले तो उस जानवर को मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं अगर टाइगर की ताकत की बात करें तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अपने शिकार का पीछा करते समय ये एक बार में करीब 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जबकि एक ही छलांग में ये 20 से 30 फीट की दूरी को बड़े ही आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसमें इनके दोनों पिछले पैर काफी मददगार साबित होते हैं। इनके दोनों पिछले पैर इनके अगले दोनों पैरों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं, जो इनको दौड़ने और छलांग लगाने में मजबूती और बेहतरीन ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, अपने शिकार पर हमला करते समय ये अपने मजबूत पंजों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही अपने शिकार को दबोचने में 1050 PSI का बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरकार अब बारी आती है ये जानने की कि जब जंगल के दो खतरनाक शिकारी टाइगर और ब्लैक पैंथर के बीच कांटे की टक्कर होगी तो आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ेगा और इस घमासान में किसकी होगी जीत। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इसके लिए सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि इन दोनों शिकारियों के बीच ये घमासान दिन में होता है या रात में, क्योंकि अगर इन दोनों की ये लड़ाई दिन में होती है तो ऐसे में बाघ का पलड़ा भारी होना लगभग तय होता है, क्योंकि इनके नुकीले दांत, मजबूत पंजे और ताकतवर शरीर ब्लैक पैंथर के गर्दन में छेद करने के साथ साथ इनके शरीर को चीरकर परखच्चे उड़ाने के लिए काफी होते हैं। हालांकि ब्लैक पैंथर की बाइट फोर्स और रफ्तार टाइगर के तुलना में अधिक होती है, लेकिन बावजूद इसके टाइगर ऐसे खतरनाक और जिद्दी जानवर होते हैं जो आसानी से हार नहीं मानते। ऐसे में ब्लैक पैंथर के लिए खतरे की घंटी बजना लगभग तय होती है। वहीं अगर ये लड़ाई रात के समय में होती है तो ऐसे में टाइगर के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि ब्लैक पैंथर रात के समय में शिकार के मामले में काफी एक्टिव होते हैं और रात के अंधेरे में शिकार करना इन्हें काफी पसंद होता है, क्योंकि इनके शरीर का काला रंग रात के अंधेरे में कुछ इस कदर घुल मिल जाता है कि बाघ के लिए इन्हें देख पाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में ये ब्लैक पैंथर अपनी बेहतरीन बाइट फोर्स की मदद से बाघ के ऊपर जोरदार हमला कर सकते हैं और इन्हें शिकस्त देने की पुरजोर कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि बाघ और ब्लैक पैंथर की इस घमासान में हमारी तरफ से तो टाइगर के सर पर जीत का ताज सजने की अधिक संभावना है, लेकिन टाइगर वर्सेस ब्लैक पैंथर, आखिर दोनों में से किसकी जीत होगी?
टाइगर और ब्लैक पैंथर दोनों ही टॉप लेवल के शिकारी माने जाते हैं। जहां टाइगर अपनी हंटिंग स्ट्रेटजी से शिकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है, वहीं ब्लैक पैंथर अपने दमदार बाइट फोर्स से शिकार को पल भर में मौत की नींद सुला देता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी, कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो हमारी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जहां हम आपको बताएंगे कि जब ये दोनों महादानव आमने सामने होंगे तो जीत किसके पाले में होगी। व्हाट इज ब्लैक पैंथर? सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। साथियों, दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो ब्लैक पैंथर के बारे में कम ही जानते हैं। लोगों का कहना है कि ये कुछ अलग ही प्रजाति के जानवर हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रखते हैं तो आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर कोई और नहीं बल्कि काला चीता ही है। ये तेंदुए और जैगुआर से मिलती जुलती एक प्रजाति है, या फिर यूं कहें कि एक ब्लैक पैंथर आमतौर पर एक लेपर्ड या जैगुआर को कहा जाता है और ये पैंथर की प्रजाति से ही बिलोंग करते हैं। साइंटिफिक तरीके से समझें तो पैंथर जानवरों की एक जाति का नाम है जिसे पैंथेरा कहते हैं। सुनकर आपको हैरानी होगी कि शेर, टाइगर, जैगुआर और लेपर्ड सभी के सभी पैंथेरा जीनस से हैं। ब्लैक पैंथर पैंथेरा जीनस के ऐसे सदस्य होते हैं जो कि मैनलिज्म को दर्शाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला ये मैनलिज्म किस चिड़िया का नाम है, तो जान लीजिए कि ये कोई चिड़िया नहीं बल्कि ये मेनलिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हम इंसानों की त्वचा के अलावा जानवरों में भी पाया जाता है। अगर किसी के शरीर में इस पिगमेंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो स्किन का रंग गहरा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों का रंग गोरा होता है या जो जानवर लाइट कलर के होते हैं उनकी स्किन में इस पिगमेंट की मात्रा कम होती है। वहीं ब्लैक पैंथर के केस में मेलानिन की मात्रा काफी ज्यादा है, इसलिए इसका रंग काला होता है। अगर हम शेर और टाइगर की बात करें तो इनका रंग साफ होता है क्योंकि इनमें एल्बिनिज्म देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एल्बिनिज्म मेनलिज्म के एकदम अपोजिट है, क्योंकि एक तरफ जहां मेनलिज्म के कारण जानवरों का रंग डार्क होता है, एल्बिनिज्म की वजह से ही जानवरों की त्वचा सफेद होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक पैंथर के शरीर पर भी जैगुआर और लेपर्ड की तरह पैटर्न बने होते हैं, लेकिन अफसोस ज्यादा मेलानिन की वजह से ये नजर नहीं आते हैं, इसलिए दूर से देखने पर ब्लैक पैंथर एकदम ब्लैक नजर आता है। सुनकर हैरानी होगी कि एशिया और अफ्रीका में ब्लैक लेपर्ड को ही ब्लैक पैंथर कहा जाता है। इसके अलावा सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ब्लैक जैगुआर को ब्लैक पैंथर के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि ब्लैक पैंथर असल मायने में लेपर्ड और जैगुआर ही हैं। अंतर केवल इतना है कि ब्लैक पैंथर की स्किन में मेनलिज्म पिगमेंट ज्यादा होने के कारण इनके शरीर पर पैटर्न दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, अब हम जैगुआर और लेपर्ड में से जो भी ज्यादा पावरफुल है हम उसका कंपैरिजन टाइगर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि लेपर्ड और जैगुआर में से जैगुआर ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सबसे पहले हम जैगुआर और टाइगर की आपस में तुलना करेंगे। टाइगर, एक मेल बंगाल टाइगर 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसमें इसकी पूंछ भी शामिल है, जबकि मादा बंगाल टाइगर की लंबाई की अगर बात करें तो वो 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक लंबी होती है। एक टाइगर का वजन 65 से 310 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं साइबेरियन टाइगर की अगर बात करें तो ये बंगाल टाइगर से आकार में बड़े होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति से आते हैं। मेल साइबेरियन टाइगर 3.3 मीटर तक लंबे होते हैं और इनमें इनकी 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल है। वजन में ये 320 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। ब्लैक जैगुआर, ब्लैक जैगुआर की अगर बात करें तो इनकी लंबाई 1.8 मीटर तक होती है और इनमें इनकी पूंछ भी शामिल है। हैरानी की बात है कि इनकी पूंछ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटी होती है। वजन में ये जीव 115 किलोग्राम तक के होते हैं। इस तरह शरीर के आकार के आधार पर एक टाइगर पैंथर से बड़ा होता है। हंट, अब बात करते हैं इनके शिकार की। टाइगर की अगर बात करें तो ये काफी पेशेंस वाला शिकारी माना जाता है। ये करीब 20 से 30 मिनट तक अपने शिकार पर पैनी नजर बनाकर रखता है और फिर मौका देखते ही हमला कर देता है। आपको बता दें कि सभी बड़ी बिल्लियों के मुकाबले टाइगर के दांत काफी लंबे होते हैं। इसके अलावा इसके पंजे बड़े और बहुत ही मजबूत होते हैं।
टाइगर पहले अपने शिकार को अपने मजबूत पंजों के जरिए लपक कर पकड़ लेता है और फिर अपने पैने दांतों को शिकार के शरीर में घुसाकर उसकी जान ले लेता है। वहीं ब्लैक पैंथर अक्सर रात में शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि रात का अंधेरा इन्हें दुश्मनों से बचने में मदद करता है और ये उस पर आराम से अटैक कर सकते हैं। ये जानवर झाड़ियों के पीछे छिप कर बैठ जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। इसकी खासियत है कि ये बिना आहट किए बड़े आराम से चल लेता है। यह अपने शिकार को जरा भी भनक नहीं लगने देता और उसके नजदीक जाकर अटैक कर देता है। कई बार ये जानवर पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करता है और शिकार के करीब आते ही ये उस पर हमला बोल देता है। ये शिकार की गर्दन को पकड़कर उसकी जान ले लेता है। स्ट्रेंथ, ताकत की अगर बात करें तो टाइगर एक पावरफुल जानवर है। ये अपने नुकीले दांत और मजबूत पंजों की मदद से किसी भी शिकारी की बड़े आराम से जान ले लेता है। इनकी बाइट फोर्स 1050 psi होती है, यानी ये पल भर में ही शिकार को मौत की नींद सुला सकते हैं। टाइगर के पीछे के पैर आगे के पैरों के मुकाबले कुछ बड़े होते हैं और इनकी हेल्प से ये काफी हाई जंप लगा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक टाइगर का अब तक का सबसे हाई जंप 12 फीट रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ये छलांग लगाने में इतने माहिर होते हैं कि ये लगभग 20 से 30 फीट की दूरी भी बड़े आराम से तय कर सकते हैं। वहीं ब्लैक पैंथर या ब्लैक जैगुआर के बाइट फोर्स को सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि 100 किलो के वजन वाला जैगुआर लगभग 1350 psi की फोर्स से काटने में सक्षम होता है। दोस्तों, ये बाइट फोर्स किसी भी शिकार को मारने के लिए काफी है। पैंथर लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक कूद सकता है, साथ ही 20 फीट की दूरी तय कर सकता है। इनके दौड़ने की स्पीड की अगर बात करें तो टाइगर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में माहिर होता है, जबकि एक ब्लैक पैंथर की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। डिफेंस, क्या आप जानते हैं कि जंगल में टाइगर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब इसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। ऐसे में ये शिकार करने की टेक्निक से ही अपना बचाव करता है। वहीं ब्लैक पैंथर के मामले में ऐसा नहीं है। एनाकोंडा और ब्लैक काइमन ब्लैक पैंथर की जान के दुश्मन है क्योंकि ये ब्लैक पैंथर का शिकार करते हैं। ऐसी स्थिति में ब्लैक पैंथर अपने बचाव में अपने मजबूत जबड़ों को यूज करता है। इसके अलावा ये अपने बचाव करने के लिए अपनी तेज दौड़ने की कैपेसिटी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। फाइटिंग टेक्निक, हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिला है जब एक टाइगर और ब्लैक पैंथर आमने सामने हो। इसकी अहम वजह यह है कि टाइगर जहां दिन में शिकार करना पसंद करते हैं, वहीं ब्लैक पैंथर काली रात के शिकारी होते हैं। लेकिन यह भी मुमकिन है कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो जरूर फाइट करने लगेंगे। सोचिए वो नजारा कैसा होगा। क्या टाइगर पैंथर पर भारी पड़ेगा या पैंथर टाइगर पर? आपको बता दें कि टाइगर के कंपैरिजन में पैंथर का शरीर अधिक लचीला है, इसलिए ये तेजी से पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद होते हैं। साथ ही इनकी बाइट फोर्स भी टाइगर से ज्यादा होती है। इस तरह एक पैंथर के पास कई ऐसे पावर्स हैं जिनके दम पर वो टाइगर को मात दे सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि टाइगर पैंथर के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। ये अपने शरीर पर हुए दर्दनाक हमले को भी झेलने की हिम्मत रखता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक टाइगर लगभग 1 टन वजन वाले भैंसे के पैर के नीचे आ जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर से उठकर भैंसे पर हमला करता है। ये पैंथर के मुकाबले ज्यादा वजनी होते हैं और इसे हराना बेहद मुश्किल है। बेशक ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स टाइगर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि पैंथर के दांत टाइगर जितने लंबे और नुकीले नहीं होते हैं। इसलिए अगर एक टाइगर और पैंथर के बीच फाइट होती है और पैंथर टाइगर को काट लेता है तो टाइगर उसे सहन करने का दम रखता है। लेकिन अगर टाइगर पैंथर को काट लेता है तब पैंथर बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा। ऐसे में घायल पैंथर पर टाइगर के लिए काबू पाना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइगर अपने मजबूत पंजों और ताकत से पैंथर पर हमला कर देगा और घायल पैंथर बचाव में अटैक नहीं कर पाएगा। आखिर में जीत टाइगर की होगी। लेकिन ऐसे में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बीच फाइट कब हो रही है, दिन या रात में। अगर ये लड़ाई दिन में होती है तो जीत टाइगर के पाले में जाएगी। वहीं अगर फाइट रात के समय हो रही है तो इसका बड़ा फायदा पैंथर को होगा, क्योंकि रात में ये छिपकर टाइगर पर धावा बोल सकता है। अगर भगवान ने चाहा तो पैंथर फाइट में टाइगर को चारों खाने चित भी कर सकता है। दोस्तों, इन सभी जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 10 बार फाइट में से 9 बार जीत टाइगर की ही होगी।
पर एक बार जीत पैंथर की भी हो सकती है। तो दोस्तों अब आपको भी ये कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि टाइगर और ब्लैक पैंथर में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपको किन दो जानवरों के कंपैरिजन पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक